हेलो दोस्तों, हमारे हेल्थ अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को एंड तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को इस चैनल पर जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप हमारे वीडियो को डिटेल्स में ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन त्वचा का एक आम इन्फेक्शन होता है जो जो फंगल नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? फंगल नामक जीवाणु से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वातावरण में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। हम जानते हैं कि वातावरण में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। वैसे ही फंगस भी एक तरह का जीवाणु होता है। फंगस को हम कवक या फफूंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक या फफूंदी बोलते हैं। अगर आप कभी आपने गौर से देखा होगा, किसी रोटी को गरम गरम रोटी रहती है या गिल्ली हो जाती है रोटी, तो हम उसको साइड में या एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी ऐसे जमा के रख देते हैं। तो उस रोटी में मतलब ऐसे जमी हुई रहती है, उसको हवा नहीं लगती है। गीलापन होने के कारण उस रोटी में फंगस लग जाती है। कुछ दिनों में उस रोटी के अंदर फंगस लग जाती है और फिर फफूंदी हो जाती है, मतलब फफूंदी बन जाती है। वो काली काली जो रहती है ना, कैसी रोटी हो जाती है, अपन ने देखा होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारी त्वचा में कुछ एरियाज होते हैं जो नेचुरली थोड़ा सा वार्म और थोड़ा नम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वार्म और थोड़ा सा नम होते हैं। ऐसे एरियाज में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी होता है। जो एरियाज वार्म इन नम होते हैं, उस एरिया में नम मतलब गीले होते हैं, उसमें फंगस होने का रिस्क काफ़ी होता है। वातावरण में फंगस आमतौर पे फैला होता है और ज़्यादातर ये हानिकारक नहीं होता है। फंगस हानिकारक नहीं होता है। मानसून की सीजन में फंगस की फफूंद की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब सीजन के हिसाब से जैसे मानसून में फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि फंगस, आप लोगों को भी पता होगा, आज अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके पहले अधिकतर पुरुषों में बहुत ज़्यादा ही फंगस हो रहा था, ठीक है। बहुत परेशान थे लोग। इसलिए अब हम देखते हैं कि फंगस की कई जातियाँ होती है। कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती और कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो हम उन्हें देख सकते हैं और देख पाते हैं, ठीक है। तो कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो हानिकारक भी होती है और कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो हानिकारक नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि अगर ये जीवाणु हमारे शरीर पे, हमारी स्किन पे आ जाए और अनुकूल वातावरण मिल जाए तो यह ग्रो करने लगता है। हमारी स्किन पर आ जाता है तो वो ग्रो करने लगता है, वृद्धि करने लगता है और प्रजनन करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, छोटे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, वृद्ध अवस्था, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी एज में हो सकता है। तो पहले तो फंगल इन्फेक्शन पुरुष में ज़्यादा होता था, लेकिन आमतौर पर अभी स्त्रियों में और पुरुषों में सभी में हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर लोग आउट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं या ज़्यादा बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। आजकल ऐसा होता है कि मतलब बराबर मात्रा में फंगल इन्फेक्शन मेल फीमेल सब में होता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, सभी को हो सकता है।
फंगल इन्फेक्शन के कारण सबसे पहले अब हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या क्या है। फंगल इन्फेक्शन के कारण बहुत बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो नेचुरल थोड़े से वार्म एंड नमी मतलब गीले रहते हैं। जिन एरियाज में पसीना ज़्यादा आता है, जिस एरिया में पसीना ज़्यादा आता है और वो सूख नहीं पाता है, जैसे हमारा शरीर में, जैसे पाँव, बटक्स में, जांघ में हो सकता है, जिनको ज़्यादा कपड़ों से ढका रहता है और जिनको हवा नहीं लगती है, ठीक है, हवा नहीं लगती है तो पसीना सूख नहीं पाता है। इसकी वजह से उस एरियाज में फंगल्स इन्फेक्शन काफ़ी होने की रिस्क होती है। अधिकतर हमने देखा होगा कि जैसे कि जांघों में हवा ज़्यादा, कपड़े पहने हुए रहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसमें हवा नहीं लगने के कारण उसमें फंगल्स होने की संभावना होती है। तो इसलिए दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे एरिया को, जो एरिया फंगल होने की संभावना है, उसे सुखा के रखे, साफ रखे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे एरियाज होते हैं जो जैसे कि बगल का एरियाज हो जाता है, फिर पैर के बीच का एरिया, जांघ के बीच में, कांच ग्रोइन बोलते हैं जिसको हम कांच ग्रोइन कहते हैं, और बटक्स का एरिया होता है फीमेल्स में आमतौर पर ब्रेस्ट के आसपास में जो एरिया होता है वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। जो लोग हीट में या ज़्यादातर पानी के एरिया में काम करते हैं, जो हमेशा दिन रात घंटों तक पानी में ही रहते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। वो ज़्यादातर कपड़े नहीं बदल पाते हैं, कपड़े साफ नहीं रखते हैं, उस एरिया को साफ नहीं रखते हैं, सुखाते नहीं, उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है, इसके अलावा और भी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ में वो इसलिए होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ जिस किसी पेशेंट को होगा उसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इसके बाद ब्लड शुगर, जिनको ब्लड शुगर होता है उनको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए और हर दिन ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, ठीक है, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जिनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है यानी कि उनको हाइपर हाइड्रोसिस ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो ना स्किन को साफ रखते हैं और ना ही मतलब सुखा पाते हैं। जो लोग स्किन को साफ रखते हैं और ना ही स्किन को सूखा पाते हैं, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़, जिम जाने वाले और रेगुलर मतलब रनिंग करने वाले लोगों को बहुत पसीना आता है, वो पसीना अगर सूखता नहीं है तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है और उसको फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, मेरे को इधर खुजली चल रही या जांघ में ऐसा हो गया, रिंगवर्म हो गया, ये सब बोलते हैं, लेकिन वो किस कारण हो रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसको सुखा ले, ठीक है, गीला ना रखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन, ये तो अपन ने कारण देख लिया था, है ना। अब हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन के प्रकार। फंगल इन्फेक्शन देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। कैंडिडियासिस जो कि कैंडिडा से होता है, और एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है डर्मेटोफाई इन्फेक्शन जिसकी टीनिया से होता है। कैसे होता है? टीनिया से। तो डर्मेटोफाइस टीनिया से होता है ना। हम पहले बात करेंगे कि एटलीस्ट फुट की, जो कि पैरों की उंगलियों में, जो अधिकतर लोगों के पाँव है ना पानी में गीले रहते हैं, या वो लोग जो टाइट शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो टाइट रहते हैं और घंटों तक पहन के रखते हैं, उनकी उंगलियों में अंदर के अंदर उंगलियों से स्टार्ट होता है वो फंगस और पूरे पाँव में फैल जाता है। नाखून भी पीले हो जाते हैं और उनके नाखून में सफ़ेद रंग की परत जम जाती है
और वो नाखून धीरे धीरे करके मोटे हो जाते हैं और फिर अपने आप टूटने लगते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के जो इन्फेक्शन होता है स्किन किसी भी एरिया में, स्किन के किसी भी एरिया में फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, और अगर टाइट जूते पहन रहे हों तो उन जूतों को मतलब ज़्यादा टाइट जूतों को नहीं पहनना चाहिए, और मतलब लूज जूते पहने और साफ पहने, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं। प्रकार देख लिए हमने, अब देखेंगे फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन के लक्षण। त्वचा के रंग में, त्वचा के रंग के चकत्ते, मतलब त्वचा में लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा में लाल या बैंगनी रंग के पेच होना, लाल या बैंगनी रंग के पेच होना। फिर हम देखेंगे कि त्वचा में पपड़ी बनना या खाल उतरना, मतलब खाल निकल, जो पपड़ी बन के ऊपर से चमड़ी निकलती है ना, वो वाला। त्वचा में दरारें होना, वो त्वचा मतलब स्किन फटने लग जाती है, पाँव की एड़ियों में अधिकतर होता है। फिर हम देखेंगे त्वचा के प्रभावित हिस्से में दर्द, जो हिस्सा प्रभावित होता है उस हिस्से में दर्द होने लगता है ना। फिर हम देखते हैं त्वचा का लाल होना, त्वचा का लाल होना, त्वचा का कुछ हिस्सा सफ़ेद या नम होना, त्वचा का कुछ हिस्सा सफ़ेद या नम होना। फिर हम देखेंगे प्रभावित हिस्सों में, जो भी हमारे शरीर का हिस्सा प्रभावित है फंगल इन्फेक्शन से, तो उसमें पस के साथ दाने होने, प्रभावित हिस्सा होता है उसमें पस के साथ दाने निकल आते हैं। और इसके बाद प्रभावित हिस्से में सफ़ेद पाउडर की तरह पदार्थ का निकलना, मतलब त्वचा में सफ़ेद पाउडर की तरह पदार्थ निकलता है अपने आप खुद से ही। हाँ तो दोस्तों अब हमने तो उसके लक्षण देख लिए फंगल इन्फेक्शन के। अब हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन से बचाव, फंगल इन्फेक्शन के बचाव क्या होते हैं, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं। जैसे अब हम देखेंगे पैरों को साफ और सूखा रखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरों को साफ और सूखा रखें, और जूते पहनते हो तो मोजों को हर रोज धोए, बदले जूतों को भी साफ रखें, ठीक है। जूते ज़्यादा टाइट ना पहने, लूज जूते पहने। फिर जूतों में रोज एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर देखते हैं हम कि पुराने जूते और चप्पल का उपयोग ना करें, उनसे बचें। फिर देखेंगे दूसरों के साथ अपने जूते शेयर ना करें, मतलब दूसरों के जूते खुद भी ना पहने और अपने जूते भी किसी और को ना दे। तो हम देखेंगे कि जिस जगह पर आप नियमित रूप से चलते हो, नंगे पांव चलते हैं, उस जगह को पूरी तरह से क्लीन करें, मतलब साफ रखें उस जगह को, ठीक है। जैसे हम घर के अंदर चलते हैं तो वहाँ पे मतलब हर रोज़ सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, ठीक है ना। फिर रोज़ चेहरा धोए, चेहरे को रोज़ धोए, त्वचा को शुष्क व साफ रखें। फिर बाथरूम, जिम, कारपेट आदि जगह में अगर आप जाते हो सार्वजनिक स्थान पर, तो नंगे पाँव ना जाएं, ठीक है ना, नंगे पाँव ना जाए, उस वहाँ जाने से बचे। फिर वजन कम करें, मोटापे के कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। साफ व सूती की अंडरवेयर का उपयोग करें, साफ व सूती की। और पैंट पहने, हमेशा लूज पैंट पहने। और नाखूनों को भी काटे और साफ रखें, नाखून को भी हर रोज़ नाखून को काटे और साफ करें नाखूनों को भी। परिवार में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो तो तुरंत, अगर आपके परिवार में किसी को भी, अधिकतर तो परिवार में फंगल इन्फेक्शन तो आम तौर पर होता ही है, तो आप अगर किसी को हो तो उसके टॉवेल और उसका साबुन यूज़ ना करें, क्योंकि वो फैल सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन का परीक्षण, फंगल इन्फेक्शन की जांचें कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से त्वचा की जांच पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रक्त परीक्षण, मतलब खून की जांच करेंगे।
इससे खून का परीक्षण करेंगे, इससे संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा। जैसे कि खून का परीक्षण करेंगे, उसका टेस्ट करने से संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा। फिर इमेजिंग टेस्ट के अंदर फंगल इन्फेक्शन जब फेफड़ों में फैल जाता है तो आपको एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो फंगल इन्फेक्शन का पता मतलब इस प्रकार से उसका जांच, टेस्ट, परीक्षण करके लगाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन का उपचार क्या है। सब हमने देख लिया, अब हम आए हैं उपचार पे। तो फंगल इन्फेक्शन का उपचार, एंटी फंगल क्रीम। फंगल इन्फेक्शन के उपचार में सबसे पहले हम एंटी फंगल क्रीम देखते हैं, फिर मरहम या ऑइंटमेंट, ठीक है, लोशन, खाने वाली दवाएं, नसों में दी जाने वाली दवाएं, ठीक है ना। दवाओं का उपयोग संक्रमण के प्रकार के आधार पर दिया जाता है। ऐसे ही दवाई नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके संक्रमण प्रभावित उसकी स्किन को देख के दिया जाता है। जैसे कि अगर योनि में प्रभावित हो, योनि का क्षेत्र, जांघों में, योनि के अंदर, तो उसको अगर ऐसा हो तो उसको जेल या क्रीम का योनि में होने वाले संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हम ओरल थ्रश के लिए गले की खराश को दूर करने के लिए गोलियां, अन्य टेबलेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उपचार। तो अब हम देखेंगे कि दोस्तों आपको मैंने फंगल इन्फेक्शन बता तो दिया, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बचेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे, और इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, और फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप उसको समझें और अपनी स्किन का, अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखें। ठीक है ना दोस्तों। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप सावधानी रखोगे, साफ सफाई रखोगे, अपने शरीर का खुद ही सफाई से रखोगे, सुखा के रखोगे, ज़्यादा गीला नहीं रखोगे, और सूती के कपड़े पहनोगे, तो खुद ही मतलब उस बीमारी से बाहर निकल जाओगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, और आगे भी आपके लिए हम नया वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी फैमिली में भी शेयर करें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ कमेंट्स में बोलना है तो बोल सकते हैं ज़रूर, और हमारे वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर देना।